मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जीएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, आज हम बिम्बिसार के विषय पे आप लोगों से चर्चा करेंगे और उसके कब से कब तक उसका शासनकाल था, कैसा शासनकाल था, ये किस धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। इन सारे विषयों पर आप लोगों से एक संक्षिप्त में बिम्बिसार के बारे में वार्तालाप करेंगे। बिम्बिसार 558 ईसा पूर्व से लेके 491 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य का सम्राट था। कहाँ का सम्राट था? मगध का। बिम्बिसार, ये तीन महत्वपूर्ण जो शासक थे उसमें एक बिम्बिसार भी एक महत्वपूर्ण शासक था मगध साम्राज्य का, जिसने 542 ईस्वी से लेके 492 ईस्वी तक उसका एक नाम खादिर सार भील और श्रेणिक भी था। वे पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पहले शुरुआती दौर में वो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, बौद्ध धर्म के स्वीकार किए थे, लेकिन रानी चेलमा के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। क्या किया? बौद्ध धर्म के अनुयायी तो पहले थे ही थे, लेकिन जब चेलमा का उपदेश उन्होंने सुना तो उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म को छोड़ जैन धर्म को अपना लिया। उन्होंने अपने राजधानी उज्जैन में स्थापित की थी। उन्होंने अंगराज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। उसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? उज्जैन में। उज्जैन में उसने अपनी राजधानी को रखा था और राजधानी उज्जैन के बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अंगराज्य को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिससे उसका साम्राज्य बढ़ गया। यही विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का भी आधार बना। जब उसने अंगराज्य पर आक्रमण कर अपने आप अधीन कर लिया, तब उसी के बाद मगध साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ हुआ। उसके उत्तरवर्ती कौन थे? अजातशत्रु थे। उसका जन्म कब हुआ था? बिम्बिसार का जन्म 558 बीसी में हुआ था और उसकी मृत्यु 491 बीसी में हो गई। उसकी पत्नी का नाम कोशाला देवी था और पद्मावती भी था। और उसके संतान कौन थे? अजातशत्रु। राजवंश क्या था? हर्षक वंश के वो थे। उनके पिता का नाम भाटिया था और शुरू में तो ये बौद्ध धर्म को मानते थे, बाद में ये जैन धर्म को मानने लगे। पुराणों के अनुसार बिम्बिसार को श्रेणी कहा गया है। बिम्बिसार ने मगध के यश और सम्मान को वैवाहिक संधियों और विजयों के माध्यम से काफी बढ़ाया। वो जहां भी जाता था वो विवाह संबंध स्थापित कर लेता था और उसी को माध्यम बना के वहां के साम्राज्य को उसने बढ़ाया। उसकी एक रानी कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी और उसे दहेज स्वरूप काशी का 1 लाख राजस्व वाला गांव मिला था। किसे? बिम्बिसार को। जब उसने रानी कौशल से जब विवाह किया तो उसे दहेज के रूप में काशी का 1 लाख गांव राजस्व वाला मिल गया। उसकी दूसरी शादी चेलना से थी, जो कि वैशाली के राजा चेतक की पुत्री थी। उसने जब दूसरा विवाह जो किया वो वैशाली में किया और उसकी पत्नी चेलना थी, जो कि वैशाली की राजा की चेतक की पुत्री थी। इसके अलावा बिम्बिसार के 2 और रानियों का जिक्र भी हमें मिलता है, यानी कि उसकी 4 विवाह हुए थे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। एक और गणिका आम्रपाली का नाम जैन साहित्यों में भी मिलता है और दूसरी मृद देश के कुरु की राजकुमारी क्षेमा का भी विवरण हमें प्राप्त होता है। अब आपको ये बताएं, बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को परास्त कर अंगराज का जो विजय प्राप्त की थी और वहां से जो उसका साम्राज्य विस्तार शुरू हुआ। बिम्बिसार के राज्य में 80,000 गांव थे। कितने गांव थे? 80,000 गांव थे। उसका प्रशासन बहुत ही उत्तम और प्रभावशाली था। उसके राज्य में प्रज्ञा
प्रजा जो थी वो काफ़ी खुश थी और खुशहाल जीवन व्यतीत करती थी। वह अपने कर्मचारियों पर बहुत ही निगरानी रखता था और बहुत ही अनुशासन रखता था। उसके उत्तराधिकारी राजभट कहलाते थे और उसे 4 श्रेणियों में रखा गया था। पहला था संबंधक, सामान्य कार्यों को देखते थे। सेना नायक सेना का कार्य देखते थे। व्यवहारिक न्यायिक कार्य का है और महामात उत्पाद का काम देखते थे। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार बिंबिसार ने अपने पुत्र अजात शत्रु को युवराज घोषित कर दिया था, परंतु अजात शत्रु ने जल्द राज पाने की कामना में बिंबिसार का वध कर दिया। उसका बेटा जो अजात शत्रु था, जब उसको राजकुमार बनाया गया तो अब अपना शासन उस राज्य पर करना चाहता था और इसके एवज में उसने क्या किया, अपने पिता बिंबिसार की हत्या करवा दिया। उसे ऐसा कृत करने के लिए सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त ने उकसाया था। देवदत्त ने कहा कि भैया जल्दी से अगर इसका राज्य कपाट लेना है तो अपने पिता की हत्या करो और उसके बाद अपना राजपाट आरंभ करो। और उसने उकसाने के साथ साथ एक षड्यंत्र भी रचा जिसमें अजातशत्रु आ गया और उस षड्यंत्र के तहत अपने पिता की उसने हत्या करा दी। जैनियों के ग्रंथ आवश्यक सूत्र के अनुसार जल्द राज पाने की चाह ने अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कैद कर लिया, जहाँ रानी चेल्लन्ना ने बिंबिसार को की देखरेख की। बाद में जब अजातशत्रु को पता चला कि उसके पिता उसे बहुत चाहते हैं और उसे युवराज नियुक्त कर चुके हैं, तो अजातशत्रु ने लोहे की डंडा लेकर बिंबिसार की बेड़ियां काटने चला, पर बिंबिसार ने किसी अनिष्ट की आशंका में जहर खा लिया और उसकी मृत्यु हो गई। महाभारत में जो वंशावली जो मिलती है हम लोग को, जो मगध वंश, नंद वंश और बाहरी कड़िया जो है, वो सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं जो उस समय की हमें देखने को मिलती है। यह वंश मगध में स्थापित था। ये मगध वंश जो था उसमें क्षेमधर्म, सेमजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु, दर्शक, उद्यापी, शिशुनाग, काकवर्ण और नंद वंश में उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूपाल, राष्ट्रपाल, देवानंद, महाभग, मौर्यानंद, महानंद, ऐसे कई थे। इसके ईसा पूर्व 6वीं में 14वीं सदी की घटनाक्रम बिंबिसार जो था वो काफी साम्राज्य को विस्तार करने वाला व्यक्ति था। वो हमेशा चाहता था कि हमारे साम्राज्य का विस्तार हो और बड़ा कड़ा अनुशासन उसके शासन काल में था। और ये एक लघु संक्षिप्त आप लोगों से जो वार्ता हमने बिंबिसार के विषय में किया, और भी जो राजा उस समय जो थे मगध साम्राज्य के, उन सारे लोगों के विषय में आप लोगों से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।